मामले को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे लेकर एससी ने आवेदन दाखिल किया। जमीयत ने कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश अदालतें दे रही हैं। ये गलत है। जमीयत ने कहा कि धार्मिक स्थलों के 1947 वाले स्वरूप को बनाए रखने की बात कहने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए। राज्य कर विभाग में सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारी को पैसा देकर ट्रक छोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। सहायक आयुक्त अपूर्वा पटेल और राज्य कर अधिकारी नरेश कुमार मेरठ सचल दल में तैनात हैं। दोनों के निलंबन का आदेश प्रमुख सचिव एम देवराज ने मंगलवार देर शाम जारी कर दिया। ताजा कार्रवाई के बाद पहले से ही विभाग में मची खलबली और तेज हो गई है। लंबे समय से चल रहे 69,000 शिक्षक भर्ती में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट में याची लाभ का प्रस्ताव लाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बैठक में कहा है कि वो पिछले 4 साल से इस भर्ती में न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 बार टल चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही वर्गों के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी है। संभल जिले में विवादित जामा मस्जिद परिसर में रविवार को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के तीसरे दिन मंगलवार को हालात में सुधार देखने को मिला और स्कूल खोल दिए गए। तो वहीं देर शाम संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अब जिले में पेट्रोल पंपों को पेट्रोल और डीजल की खुले में बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। संभल में हुई दर्दनाक घटना के बाद अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य सांसद रामगोपाल यादव ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संभल में प्रशासन ने लोगों पर बहुत ज्यादा ज्यादती की है। निर्दोष लोगों को गोली मार दी गई और इस शहर को ऐसा कर दिया गया कि कोई यहां रह न सके। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सदन में चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है। युवाओं के रोजगार को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3 दिन तक रोजगार मेला लगेगा। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ ही अनेक राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय वाराणसी भी 4,500 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 30 नवंबर को महारोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। इसमें करीब 55 से 60 राष्ट्रीय और मल्टीनेशनल कंपनियां भाग लेंगी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान का फ्लैट प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। मंगलवार को राजधानी के विभूति खंड स्थित ओमैक्स अपार्टमेंट में चिल्सिया टावर में मुख्तार की पत्नी अफशान का फ्लैट था, जिसे कुर्क कर लिया गया है। इस फ्लैट को प्रशासन ने कुर्क किया है। उसकी कीमत 54 लाख के करीब बताई जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 20 कर्मचारियों के नियमितीकरण के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने नियमितीकरण और बकाया वसूली कार्रवाई के खिलाफ दायर प्राधिकरण की सभी 18 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस आदेश से कुल 20 श्रमिकों को फायदा होगा। श्रमिकों के कार्यों की प्रकृति स्थायी नहीं थी। कोर्ट ने माना कि श्रमिकों ने वास्तव में प्राधिकरण में काम किया था। मीनापुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान बाधित करने के आरोपों की जांच में पुलिस इंस्पेक्टरों को निर्दोष पाया गया है। प्रशासन ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजकर बताया है कि पुलिस कर्मियों ने कानून व्यवस्था का पालन करते हुए चुनाव को संपन्न कराया। इस सीट पर भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी ने सपा के प्रत्याशी को पराजित कर चुनाव जीता है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का 136वां दीक्षांत समारोह आज सीनेट हॉल में आयोजित होगा। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर 8 पाठ्यक्रमों के ओवरऑल टॉपर को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। इस वर्ष बीए स्नातक के विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों को 25 पदक प्रदान किए जाएंगे। बीएससी स्नातक के विभिन्न विषयों के 12 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। बीटेक स्नातक में मेधावी रहे विद्यार्थियों को 3 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे।